हम लोग वहाँ पे जाके उनकी कल्चर का कदर करते हैं। Exactly. वो भी यहाँ पे आके हमारे कल्चर का कदर, टूरिस्ट आए यहाँ पे और इस तरह बदतमीजी ना करे, किसी के पिक्चर ना निकाले। पाकिस्तान की कलश जनजाति, संस्कार या खुलापन। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी जनजाति के बारे में जानते हैं जो अपनों के मरने पर मातम नहीं जश्न मनाती है? एक ऐसी जनजाति जिसमें भागकर शादी करने की परंपरा है। एक ऐसी जनजाति जो पाकिस्तान से जुड़ी होने के बावजूद इस्लाम को नाकबूल कर चुकी है। इस जनजाति के लोग दुनिया में सबसे खूबसूरत माने जाते हैं। और क्यों इन लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है? आखिर क्या है कलश जनजाति का इतिहास? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, कलश जनजाति दुनिया के सामने पहली बार तब हाईलाइट हुई थी जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खूबसूरत सी लड़की ये एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ, प्यार होने पर उनके ट्राइब में लड़कियां किसी भी लड़के के साथ भाग जाती हैं और शादी कर लेती हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। ये बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हाँ, नहीं, ये सच है, भाग जाते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मजाक है, तो नहीं, ये कोई मजाक नहीं बल्कि कलश जनजाति की परंपरा और सच्चाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलश जनजाति की, जो भारत से 1452 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट में बसे पाकिस्तान का हिस्सा है। हालांकि कलश लोगों को हम पाकिस्तान का हिस्सा ना कहें तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका ठिकाना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बसी हिंदू कुश पहाड़ियां हैं जो पाकिस्तान के चित्राल जिले को कनेक्ट करती हैं। इस तरह जियोग्राफिकली कलश पाकिस्तान के हैं, लेकिन ये लोग ना तो पाकिस्तान को मानते हैं ना ही इस्लाम को। कलश लोग इस्लाम को पूरी तरह से नाकबूल कर चुके हैं और मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते हैं और हिंदू धर्म की तरह भगवान शिव, इंद्र, मालेक, जेस्ता, कुमाई, इमना, बरोती और सूच जैसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस जनजाति के लोग घर के मिट्टी और कीचड़ और लकड़ी के बने होते हैं जो टिलों पर उसके ऊपर एक के ऊपर एक यानी दूसरे सीढ़ियों की शेप में नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि इन लोगों के पास अच्छे घर बनाने के पैसे नहीं है, बल्कि ये घर इनकी संस्कृति का एक हिस्सा है, इसलिए ये लोग इन्हीं घरों में रहते हैं। यानी भले ही इस ट्राइब का लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है, पर इनकी सोच, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं बिल्कुल भी इस्लामिक नहीं हैं। इन लोगों का मानना है कि देवता यानी ईश्वर खुद एक निर्जीव शरीर में जान फूंक कर उसे चलने फिरने और जीने योग्य बनाते हैं, और जब वो जान निकाल लेते हैं तो शरीर निर्जीव हो जाता है या मर जाता है, और सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। तो हम शोक क्यों मनाएं? जी हाँ दोस्तों, अब आप सही सुन रहे हैं। ये लोग किसी भी सगे संबंधी की मौत पर मातम नहीं मनाते, बल्कि एक शानदार दावत का आयोजन किया जाता है, नाच गाना होता है, लोग खुशी से झूमते हैं, थिरकते हैं और पूरे पार्टी वाले माहौल में उसे अंतिम विदाई दी जाती है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम व्यक्ति को उदास मन से और आंसुओं से विदा करेंगे तो दूसरी दुनिया में जाने के बाद वो दुखी ही रहेगा, इसलिए उसे खुशी खुशी विदा करना चाहिए। कलश लोगों की ये परंपरा जितनी ज्यादा अजीब और शॉकिंग है, यहाँ के लोगों की सोच उतनी ही लाजवाब है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान में महिलाओं पर हर तरह की सख्ती बरती जाती है, वहीं कलश लोग महिलाओं को पूरी आज़ादी देते हैं। इस ट्राइब में महिलाएं प्रधान की तरह काम करती हैं, उन्हें परिवार समाज में सबसे ऊंचा ओहदा दिया जाता है और घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं को ही दी गई है। महिलाएं ही घर में सभी फैसले करती हैं और कमाने की इच्छा रखती हैं तो वो काम भी कर सकती हैं। इतना ही नहीं, कलश महिलाओं को हिंदू धर्म की ही तरह माता का दर्जा दिया जाता है। ये घर पर रंग बिरंगी मालाएं बनाती हैं और ये मालाएं इन्हें सजने संवरने के काम आती है। जी हाँ दोस्तों, इस जनजाति की महिला को श्रृंगार करने का भी अधिकार होता है, जबकि पाकिस्तान में महिलाएं श्रृंगार नहीं कर सकती। वहीं कलश महिलाएं मेकअप भी करती हैं, रंग बिरंगे कपड़े भी पहनती हैं। इनके कपड़े ढीले या बहुत चटकीले रंगों में होते हैं, कुछ पठानी टाइप। इसके अलावा ये सिर पर एक खास तरह की टोपी और गले में छोटे छोटे पत्थरों की बनी माला पहनती हैं और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं। हालांकि कलश पुरुष भी खूबसूरती में दुनिया भर के पुरुषों को मात देते हैं, लेकिन कलश महिलाओं की खूबसूरती अनमोल है। इसलिए तो दुनिया भर के पुरुष कलश महिलाओं से शादी करने का ख्वाब देखते हैं, और यकीन मानिए दोस्तों, ये ख्वाब हलवा बनाने जितना आसान काम है। आप आसानी से किसी भी कलश महिला से शादी कर सकते हैं, पर कैसे, इसके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल दोस्तों, कलश लोगों में प्यार होने पर भाग जाने की परंपरा है और यहाँ के महिला पुरुष अपने जीवन साथी चुनने के लिए बाकायदा एक त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं जिसे
कैमोस कहते हैं। कैमोस इन लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसे हर साल दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दरमियान यहाँ देश विदेश के लोग पहुँचते हैं ताकि उन्हें भी एक खूबसूरत कलश महिला या पुरुष मिल सके। इस दरमियान सभी लोग इकट्ठा होते हैं और लड़के लड़कियां आपस में मेल जोल बनाते हैं, बात करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो भाग भी जाते हैं। इस त्यौहार के सभी बालक यानी 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां और लड़कों को हिस्सा लेने का अधिकार होता है, फिर चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस रिवाज परंपरा की सबसे अजीब बात है कि शादीशुदा लोगों का भी अपने लिए वर या वधू तलाशना। असल में जब कोई कलश पुरुष अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं होता तो उसे कैमोस त्यौहार में भाग लेने और अपनी पसंद की दूसरी पत्नी चुनने का पूरा अधिकार होता है। यही अधिकार महिलाओं को भी दिया गया है और ऐसा करने पर कोई भी पत्नी या पति एक दूसरे को रोक नहीं सकते, लेकिन तब तक जब वो एक दूसरे से नाखुश हों। पसंदीदा पार्टनर चुनने के बाद ये लोग साथ में भाग जाते हैं। हालांकि भागने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर बार ट्राइब से बाहर ही हों, बल्कि ट्राइब के बीच ही रहते हैं और 10 से 12 दिन साथ बिताते हैं। फिर ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रह सकते हैं या नहीं। अगर उन्हें लगे कि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो दोनों वापस अपने अपने घर भी जा सकते हैं और अगले त्योहारों की तैयारी कर सकते हैं, यानी अगली बार शादी। यानी महिला हो या पुरुष, कलश जनजाति में कोई भेदभाव नहीं, दोनों को बराबर अधिकार दिए जाते हैं। हालांकि महिलाओं पर कुछ बंदिशें भी हैं जो स्पेशली माहवारी के दौरान लागू होती हैं, जो जैसे पीरियड्स में महिलाएं घर पर नहीं रह सकती, बल्कि उनके लिए खास तरह का कम्युनिटी होम बनाया गया है जहां वो रह सकती हैं। इस होम में खाने, घूमने और रहने जो मन करे वो करने की आज़ादी है, बशर्ते महिला इन दिनों में अपने घर में कदम ना रखें। दरअसल इन लोगों का मानना है कि घर एक मंदिर है जहां भगवान का वास होता है। ऐसे में अगर पीरियड्स के दौरान महिलाएं घर में कदम रखेंगी तो वो अपवित्र हो जाएगा और भगवान नाराज हो जाएंगे। इसलिए पीरियड्स में महिला को कम्युनिटी होम में रखना होता है। और इसके अलावा कलश जनजाति में शुद्धिकरण की परंपरा भी फॉलो की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में होती है। हालांकि इन लोगों का शुद्धिकरण प्रोसेस हिंदू सहित अन्य धर्मों से बहुत अलग है। ये इस दौरान अच्छा पकवान बनाते हैं, ऊपर से सर उठाकर ईश्वर को याद करते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, और इसी को अपनी भाषा में शुद्धिकरण कहा जाता है। इसके अलावा कलश महिलाएं कभी भी पर्दा नहीं करती, यानी अपना चेहरा नहीं ढकती, और न्यूली मैरिड वुमेन सीप धारण करती है जिसे फर्टिलिटी के लिए अच्छा माना जाता है। कुल मिलाकर इनके नियम, कायदे, कानून पाकिस्तान से बिल्कुल हटके हैं, इसलिए समय समय पर इनके ऊपर हमले किए जाते हैं, धमकियां मिलती हैं। पाकिस्तानी पुरुष जबरन कलश महिलाओं से शादी करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, ना मानने पर उन्हें सताते भी हैं। इन सब कारणों के चलते कलश लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। 1947 यानी कि जब पाकिस्तान भारत से आज़ाद हुआ था, तब हिंदू कुश पर्वतों पर बसे कलश लोगों की संख्या 1 लाख से भी ऊपर थी, जबकि आज इनकी आबादी महज 35 से 40 हजार रह गई है। इन सब का कारण है पाकिस्तानी आवाम का कलश लोगों पर हमला। कलश लोगों का मेन रोजगार पशुपालन है, लेकिन पाकिस्तानी लोग इन पशुओं को चुरा कर भागते हैं। साल 2012 की बात है जब बड़ी संख्या में पाकिस्तानी कलश घाटी में घुसे और इस समुदाय के चारवाहों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, 200 के लगभग बकरियां लेकर फरार हो गए। वहीं कुछ समय बाद आतंकी 400 से ज्यादा बकरियों को लेकर भाग निकले। इस तरह कलश लोगों को सताया जा रहा है, इसलिए ये लोग अब अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखते हैं, और जब भी कोई कलश महिला किसी बाहरी पुरुष से शादी करती है तो उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं ताकि महिला के अधिकार को, उसकी आज़ादी को कुचला ना जाए। साथ ही पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क और विदेशी कुछ संस्थाएं इन लोगों को बचाने और इन पर रिसर्च करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को जैसे जैसे इस ट्राइब में इंटरेस्ट नहीं है, और अगर पाकिस्तान का रवैया यही रहा तो वो समय दूर नहीं जब कलश लोगों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इस जनजाति को बचाने के लिए आपकी राय क्या है, कमेंट में बताइए। कलश लोगों के रिवाज आपको कैसे लगे? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।